इस साल दिसंबर 2023 तक भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन भी आ जाएगी और लगभग 1250 से भी ज्यादा रेलवे स्टेशनों को आधुनिक बनाएगी मोदी सरकार। अच्छा, एक नया नियम भी निकल कर आ रहा, देखिए आप, अब फिजिकल गोल्ड को ई गोल्ड में बदलने पर नहीं लगेगा कोई भी टैक्स। सरकार की तरफ से ये बड़ा ऐलान किया गया। बजट के बाद ये नया नियम लागू हो चुका दोस्तों। अगर आपके घर में जो सोना रखा हुआ, सोने चांदी की ज्वेलरी रखी हुई है, उसको बेचकर अगर आप ई गोल्ड में, डिजिटल गोल्ड में उसको कन्वर्ट कराओगे ना, तो 1 रुपया भी आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। सरकार ने इस संबंध में नियमों में बदलाव कर दिया है। सरकार का कहना है कि फिजिकल गोल्ड के इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट के रूपांतरण को हस्तांतरण नहीं माना जाएगा और इस तरह के ट्रांजैक्शन पर कैपिटल गेन्स टैक्स देय नहीं होगा। अच्छा भाई, देखिए हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर संसद में बड़ा हंगामा हुआ। दोनों सदनों की कार्यवाही को आज 3 फरवरी सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित किया गया। दरअसल मसला बन रहा अडानी ग्रुप को लेकर। जब से अडानी ग्रुप की हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आई, उसके बाद अडानी ग्रुप के शेयर, स्टॉक वगैरह में भारी गिरावट आई है। और कल तो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने भी देश के सभी बैंकों से पूछा था कि आपने अडानी ग्रुप को कितना कर्ज दिया हुआ, यानी कि बैंकों से अडानी ग्रुप ने कितना लोन दिया हुआ, इसकी रिपोर्ट दे बैंक। क्योंकि दोस्तों इस बात की शंका है कि कहीं अडानी ग्रुप भी अंदर से खोखला तो नहीं। इस बात को लेकर संसद में कल भी हंगामा हुआ और विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि संसद या सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले की जांच करें। अडानी ग्रुप पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद ये पूरा मामला तुल पकड़ता जा रहा है। और देखिए भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने बैंकों को जो निर्देश दिया ना कि कितना लोन ले रखा अडानी ग्रुप ने बताइएगा, तो एसबीआई ने कहा कि 21,000 करोड़ रुपए का लोन दे रखा है अडानी ग्रुप को, सिर्फ भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई ने। बैंक के चेयरमैन की तरफ से यह बयान देखने को मिला। अभी और दूसरे बैंकों से अडानी ग्रुप ने कितना लोन लिया हुआ, इसकी रिपोर्ट भी आएगी 1-2 दिन में, तो मैं आपको बता दूंगा। और वहीं अडानी ग्रुप पर अब तो एनएसई यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने भी निगरानी बढ़ा दी है और अडानी की 3 कंपनियों को सर्विलांस में डाल दिया। और हिमाचल प्रदेश में काफी समय से अडानी ग्रुप के कुछ सीमेंट फैक्ट्रियां चालू नहीं हो पा रही हैं। इसको लेकर देखिए कांग्रेस सरकार सख्त है। अंबुजा एसीसी सीमेंट फैक्ट्रियां पौने 2 महीने से बंद है और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुक्खू नाराज होते हुए बोले कि कंपनी सहयोग नहीं कर रही है, अंतिम फैसला लेंगे। और क्योंकि दोस्तों इन कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारी पिछले 2 महीने से बेरोजगार हैं और इसीलिए वे इस बात को लेकर विरोध भी कर रहे हैं। वैसे कल ही अडानी ग्रुप ने एक फैसला ये भी लिया था कि 20,000 करोड़ का एफपीओ जो हाल ही में जारी किया था उसको वापस कैंसिल कर दिया और निवेशकों को अपना पैसा वापस लौटाएंगे गौतम अडानी। हालांकि स्टॉक्स वगैरह में भारी गिरावट देखी गई। कल से आज के बीच में भी 15% तक स्टॉक्स गिरे अडानी ग्रुप के। और इस मामले को लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बोले कि अडानी के शेयर डाउन होने से तहलका मचा है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को शेयर बाजार की दया पर नहीं छोड़ सकते और इसीलिए ओल्ड पेंशन स्कीम लाई जाए। तो ये कुछ मार्केट में माहौल और मसला चल रहा है। बहरहाल देखिए आप अगली बड़ी खबर, पाकिस्तान में महंगाई पर एक बड़ी खबर आ रही है कि 47 साल बाद अभी पाकिस्तान में महंगाई सबसे ज्यादा है। पिछले जनवरी महीने में पाकिस्तान में इन्फ्लेशन रेट 27.6% रहा और 9 फरवरी के बाद ये और बढ़ेगा। पिछले 1 साल में पाकिस्तान में दुगनी हुई महंगाई और अभी हालात ये चल रहे हैं कि पाकिस्तान में कई लोग भूखे सो रहे हैं, खाने के तक भी लाले पड़ रहे हैं। वैसे अंतरराष्ट्रीय न्यूज की बात हो ही रही है दोस्तों, तो एक और बड़ी खबर देखिए आप, ब्रिटेन में पिछले 10 सालों का सबसे बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला। भारतीय मूल के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक सरकार के खिलाफ 5 लाख से ज्यादा लोग सड़कों पर उतर आए। इनकी वेतन बढ़ाने की मांग है। कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। लंदन की सड़कों पर विरोध कर रहे हैं प्रदर्शनकारी। चलिए अगला अपडेट आ रहा दोस्तों, नेपाल से लाई जा रही शालिग्राम शिलाएं भारत में उत्तर प्रदेश अयोध्या में पहुंच चुकी हैं। 6 करोड़ साल पुरानी ये बड़ी बड़ी शिलाएं हैं, चट्टान हैं। इनका अयोध्या में पूजन किया गया। नेपाल से तकरीबन 373 किलोमीटर का 7 दिन का सफर तय किया इन्होंने। और इन बड़ी शिलाओं से भगवान श्री राम और माता सीता की मूर्ति बनाई जाएगी अयोध्या में, है ना। और मैं देखिए अगली बड़ी खबर, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने पर फैसला नहीं। कानून मंत्री ने राज्यसभा में कहा कि इस पर उठे सवालों की जांच अभी पूरी नहीं हुई है। अच्छा, बॉलीवुड से खबर आ रही है कि दंगल के रिकॉर्ड को तोड़ने से चंद दूरी पर है पठान फिल्म और ये फिल्म अब तक की सबसे बड़ी बॉलीवुड फिल्म बनने के कगार पर भी है। पठान फिल्म की अब तक की कमाई की बात करें तो वर्ल्ड वाइड आंकड़ा 670 करोड़ रुपए के लगभग पहुंच चुका है। अच्छा, बड़ी खबर है, हरियाणा के पानीपत में तीसरा टोल प्लाजा हुआ शुरू। हरियाणा उत्तर प्रदेश बॉर्डर पर लगाया गया है इसको। 70 से 660 रुपए तक अलग अलग व्हीकल्स के लिए टोल टैक्स लगेगा। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड आने जाने वालों की जेब पर खर्च बढ़ेगा। अच्छा भाई, धार्मिक न्यूज पर एक बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, देखिए आप, साध्वी प्रज्ञा बोली बागेश्वर वाले बाबा की शक्तियां सबको नहीं मिलती हैं। धर्म पर आक्रमण किया तो ऐसा जवाब देंगे कि न जमीन मिलेगी न आसमान। दरअसल बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कंट्रोवर्सी अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रही है। बागेश्वर धाम के चमत्कारों के चैलेंज से शुरू हुआ ये मामला काफी समय से चर्चा में है। और अब देखिए आप, माघ मेला पहुंचे आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री ने संतों से मुलाकात भी की, संगम में स्नान किया और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग भी उठाई है। अभी आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उत्तर प्रदेश माघ मेले में पहुंच चुके हैं, वहां संतों से मुलाकात कर रहे हैं। बड़ी खबर देखिए दोस्तों, आम आदमी पार्टी ने शराब घोटाले का पैसा गोवा चुनाव में लगाया। ईडी की चार्जशीट में इस तरह का दावा किया गया। हालांकि दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल बोले कि ये आरोप पूरी तरह से काल्पनिक है। अच्छा, अगर आप भी अपने बच्चों को रोने के बाद फोन पकड़ा देते हैं तो देखिए आप, वैज्ञानिकों की एक नई रिसर्च निकल कर आ रही है कि बच्चों में स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है और बच्चों को शांत कराने के लिए मोबाइल फोन देना बड़ा नुकसानदेह है। इससे बच्चों की कम उम्र में एकाग्रता घटती है। कई बार अक्सर मतलब देखते हैं ना हम, घर में जब बच्चे रोते हैं, पेरेंट्स कुछ
काम कर रहे होते तो मम्मी सीधा उनको मोबाइल या टेबलेट पकड़ा देती हैं और बच्चे उस वक्त तो शांत हो जाते हैं, लेकिन भविष्य में इसके गंभीर परिणाम सामने आ सकते हैं। हालिया दोस्तों एक सोशल साइकोलॉजिकल वैज्ञानिक रिसर्च में ये खुलासा सामने आया है कि जो बच्चे अक्सर ज्यादातर मोबाइल फोन देखते हैं, स्क्रीन के कांटेक्ट में रहते हैं ना, उन बच्चों के अंदर घुलने मिलने में दिक्कत होती है। वो बच्चे बड़े होने के बाद भी अक्सर किसी के साथ सोशलाइज नहीं हो पाते हैं और इसके चलते भावी जीवन में उनमें एंजाइटी, डिप्रेशन, इस तरह की समस्याएं भी देखी जाती हैं, क्योंकि वो फिर अकेलापन का शिकार होते हैं। वो लोगों से घुल मिल नहीं पाते, बातचीत नहीं कर पाते, और इसलिए बच्चों को कम ही मोबाइल फोन दे तो बेहतर है। बार बार दिन में ज्यादा समय मोबाइल बच्चों को ना दे, है ना। अच्छा भाई देखिए बड़ी खबर, 10 फरवरी को आएगा राजस्थान का बजट। विधानसभा में मंत्री कल्ला ने कहा महिलाओं को मुफ्त स्मार्टफोन की योजना बंद नहीं की है, अंडर प्रोसेस है। वहीं साल 2025 तक ग्रीन स्टेट बनेगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुक्खू ने विधायकों से मांगा सहयोग, पर्यटन राजधानी के रूप में विकसित होगा कांगड़ा। वैसे हिमाचल सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया, कोरोना काल के दौरान जो लोगों पर केस दर्ज हुए उनको वापस लिए जाएंगे। कोरोना काल के दौरान जो नियम तोड़ने के चलते लोगों पर केस हुए ना, उन सभी केस को वापस रद्द किया जाएगा। अच्छा मैं देखिए मध्य प्रदेश के 12 जिलों में मच्छरों से दिव्यांगता का खतरा है। जी हाँ, सुनने में आपको अजीब लग रहा होगा लेकिन ये सच है। मध्य प्रदेश बुंदेलखंड में सबसे ज्यादा इस तरह का रिस्क है। 10 फरवरी को लोगों को दवाइयां भी खिलाई जाएगी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, क्योंकि आजकल मच्छरों से एक नई तरह की बीमारी फैल रही है जिसका नाम है लिम्फेटिक फाइलेरियासिस, और इस बीमारी की वजह से अपंगता हो सकती है, दिव्यांगता हो सकती है। मतलब देखिए बड़ी चौंकाने वाली रिसर्च सामने आई है। और मध्य प्रदेश के ये 12 जिले कौन कौन से जिनमें इस बीमारी का खतरा, जिनकी डिटेल्स भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। वहीं बजट पर हरियाणा सरकार का भी कहना है कि अब अपना बजट पेश करेगी हरियाणा गवर्नमेंट जल्द ही। कैबिनेट मीटिंग में लगी मुहूर्त, 2 चरणों में होगा सत्र, पहला 20 फरवरी से शुरू होगा। वैसे हरियाणा में पेपर लीक को लेकर भी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। अब पेपर लीक नहीं होगा, क्योंकि स्कूल परीक्षा में हर पेज पर QR कोड होगा और जैसे ही फोटो खींचा जाएगा, फोटो खींचते ही पेपर आउट की जानकारी भी मिल जाएगी। ये मतलब दोस्तों इस तरह की नई टेक्नोलॉजी विकसित कर रही है हरियाणा सरकार बोर्ड परीक्षाओं में नकल माफिया पर लगाम लगाने के लिए, है ना। अच्छा बड़ी खबर देखिए, मद्रास हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, परिवार कोर्ट में खुल्ला के जरिए निकाह भंग कर सकती है मुस्लिम महिला। कोर्ट ने प्रमाण पत्र को भी रद्द कर दिया। मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि एक मुस्लिम महिला को शरीयत परिषद जैसे किसी निजी निकाय के बजाय पारिवारिक न्यायालय में जाकर खुल्ला के माध्यम से अपने विवाह को भंग करने का अधिकार है। वैसे मुस्लिम महिला की बात हो रही तो एक अंतर्राष्ट्रीय न्यूज भी आपको बता देता हूँ। देखिए आप, अब बिना शरिया कानून माने विवाह या तलाक दे सकेंगे गैर मुस्लिम लोग भी। UAE ने बनाया नया फैमिली रूल्स। दुबई में इस तरह का एक नया नियम लागू किया गया। संयुक्त अरब अमीरात में जानकारी आप देख सकते हैं ज्यादा। अच्छा वही बड़ी खबर है, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का बड़ा ऐलान, खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा दे रही पंजाब सरकार। 20 ग्रामीण औद्योगिक हब स्थापित करेगी जल्दी पंजाब गवर्नमेंट। यूपी से बड़ी खबर आ रही है, अमृत स्टेशन स्कीम से संवरेंगे उत्तर प्रदेश के 24 स्टेशन, सुगम होगा अयोध्या रूट का सफर। वह देखिए मध्य प्रदेश में अब जगदीशपुर नाम से जाना जाएगा भोपाल का इस्लाम नगर। जी हाँ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह सरकार की तरफ से इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया है नाम परिवर्तन को लेकर। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक इस्लाम नगर नाम का शहर है, उसको अब जगदीशपुर के नाम से जाना जाएगा। वैसे नाम परिवर्तन को लेकर एक मसला महाराष्ट्र का भी चल रहा है। औरंगाबाद उस्मानाबाद का नाम बदलने का मामला बॉम्बे हाईकोर्ट तक पहुंचा। कोर्ट ने कहा कि क्या नियमों का पालन हुआ है। अच्छा भाई सुप्रीम कोर्ट का बड़ा अपडेट देखिए आप, 73 साल पहले ऐसे रखी गई थी सुप्रीम कोर्ट की नींव। 4 फरवरी को कल पहली बार सुप्रीम कोर्ट का स्थापना दिवस भी मनाया जाएगा। करंट अफेयर्स के हिसाब से इंपोर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। वैसे सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है तो देखिए दोस्तों, एक गर्भवती महिला को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया कि 30 सप्ताह से ज्यादा या 30 सप्ताह तक की प्रेग्नेंट युवती को अबॉर्शन यानी कि गर्भपात की अनुमति नहीं दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में सरकार और एम्स हॉस्पिटल को निर्देश भी दिए हैं। मामला था एक 20 साल की अविवाहित लड़की का जो प्रेग्नेंट हो जाती है, अविवाहित है, जिसकी शादी भी नहीं हुई अभी तक, और उसको अबॉर्शन गर्भपात कराने के लिए मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इजाजत नहीं देता। अब एम्स हॉस्पिटल में उसकी डिलीवरी होगी और सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया कि बच्चे को कोई भी इच्छुक पेरेंट्स गोद ले सकेंगे। वैसे सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही तो देखिए यूनिटेक के 10 प्रोजेक्ट पर भी सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम निर्देश दिया और हजारों घर खरीदारों को इससे बड़ी खुशखबरी मिलने जा रही है। दरअसल पूरा मामला यह कि सुप्रीम कोर्ट ने रियल एस्टेट कंपनी यूनिटेक के सरकार द्वारा नियुक्त बोर्ड को पूरे नोएडा में फैले लगभग 10 परियोजनाओं के लिए अपने संशोधित लेआउट और बिल्डिंग प्लान जमा करने की अनुमति दे दी है और इससे काफी कुछ घर खरीदारों को फायदा मिलेगा। ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं। अच्छा भाई कुछ हाईकोर्ट के फैसले भी देखिए दोस्तों। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का कहना है कि 55 साल से ज्यादा उम्र के कर्मचारियों का नक्सल प्रभावित जिले में अब स्थानांतरण यानी कि ट्रांसफर नहीं हो सकेगा। वहीं केरला हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया और राज्य सरकार को आदेश दिया कि जिनका PFI से संबंध नहीं है उनकी संपत्तियों पर कुर्की हटा करके उनको रिहा करें। अच्छा मैं देखिए उत्तर प्रदेश को मिलेगी विकास की गति। बजट की तारीफ करते हुए मुख्यमंत्री योगी बोले
बोले कहा ये किसानों, नौजवानों और गरीबों का बजट है। वैसे आपको बता दूं मोदी सरकार की तरफ से एक और बड़ा फैसला लिया गया। पीएम कुसुम योजना जो है उसकी मियाद को सरकार ने मार्च 2026 तक बढ़ा दिया। केंद्र सरकार ने साल 2019 में देश के किसानों के लिए इस योजना को लॉन्च किया था, लेकिन अब इस योजना को सरकार ने मार्च 2026 तक बढ़ा दिया। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान पीएम कुसुम योजना का उद्देश्य यह है दोस्तों, हमारे देश के ज्यादातर किसान भाई लोगों को सोलर कैपेसिटी से जोड़ना है। और इस योजना के तहत रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि सोलर सिस्टम वगैरह इंस्टॉलेशन में सरकार किसान भाई लोगों को सब्सिडी वगैरह भी देती है ना। अच्छा, वहीं कर्नाटक हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला, आरोपी की मौत होने पर उत्तराधिकारी से वसूला जा सकता है जुर्माना। यानी अगर किसी आरोपी पर किसी तरह का जुर्माना बाकी है और अगर बीच में उसकी मौत हो जाती है तो फिर उसके जुर्माने को उसके उत्तराधिकारी से वसूला जाएगा, यानी कि उसके जो होने वाले वारिस होंगे उनसे वसूला जाएगा, क्योंकि उसकी संपत्ति जो उनके परिवार के किसी भी सदस्य के द्वारा रखी जाएगी उनसे वो जुर्माना वसूला जाएगा। ये कहना है मतलब कर्नाटक हाईकोर्ट का है ना। अच्छा, वहीं अंतर्राष्ट्रीय न्यूज से एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, $5 के करेंसी के नोट से हटेगी महारानी एलिजाबेथ की तस्वीर। रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया, यानी कि ऑस्ट्रेलिया के बैंक नोट से अब क्वीन एलिजाबेथ की तस्वीर हटेगी। जिस तरह से हमारे देश में नोटों पर गांधी जी की तस्वीर होती है ना, उस तरह से वहाँ के नोटों पर एलिजाबेथ की तस्वीर होती है, लेकिन $5 के नोटों से ये तस्वीर हटाई जाएगी। ये 100 साल पुरानी परंपरा टूटने जा रही है ऑस्ट्रेलिया में। ब्रिटेन के किंग चार्ल्स की बजाय अपने नेता को जगह देंगे। वैसे अभी तो दोस्तों अपन भारत से जुड़ी कुछ और बड़ी महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे, लेकिन फिलहाल आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, काफी दिनों बाद हिमाचल प्रदेश में मनाली लेह हाईवे खुल चुका है। बर्फबारी से बंद सड़क पर ट्रैफिक वापस शुरू हुआ। हालांकि अभी भी सिर्फ स्थानीय लोगों को आने जाने की परमिशन है, सैलानियों यानी पर्यटकों पर बैन लगा हुआ है। राजस्थान में 15 फरवरी तक रहेगा सर्दी का असर। अगले 2 से 4 दिनों में थोड़ी गर्मी बढ़ेगी और फिर वापस ठंड का माहौल देखने को मिलेगा। अच्छा, वहीं मध्य प्रदेश में भी देखिए 46 जिलों में पारा 10 डिग्री से भी नीचे पहुंचा। पचमढ़ी में सबसे ज्यादा ठंडा इलाका रहा। भोपाल में भी गलन महसूस हो रही है। उत्तराखंड के 4 जिलों में आज भी हिमस्खलन की बड़ी चेतावनी जारी की है मौसम वैज्ञानिकों की तरफ से। अगले 24 घंटे के लिए यह अलर्ट जारी किया। का मौसम पूर्वानुमान कहता है अगले 24 घंटों के दौरान गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की मध्यम बारिश और बर्फबारी की भी संभावना है। उत्तराखंड के भी 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। बाकी तमिलनाडु, केरल वगैरह में भी बारिश की संभावना है। चलिए दोस्तों, मौसम के बाद अब अपन सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए, आप बजट के बाद सोना ऑल टाइम हाई पर पहुंच चुका है। 700 रुपए की और तेजी आई और आज 58,689 रुपए प्रति 10 ग्राम तक सोने का रेट चल रहा है। और चांदी तो 71,000 के भी पार पहुंच चुकी है। 71,250 रुपए प्रति किलो चांदी का रेट चल रहा है। मतलब ये बजट के बाद भी सोने चांदी में जबरदस्त उछाल देखा गया। वहीं कोरोना बुलेटिन की बात करें दोस्तों, तो देश दुनिया में कोरोना का खतरा अभी भी बरकरार है। अमेरिका में कोविड इमरजेंसी को हालांकि खत्म करने का विरोध किया जा रहा है और चीन में भी अब धीरे धीरे संक्रमण का असर कम हो रहा है। वैसे कोरोना के आंकड़ों में भारत की बात करें तो पिछले 24 घंटों के दौरान महज 128 नए मामले सामने आए और सक्रिय मामलों की संख्या अभी 1763 चल रही है भारत में। कोरोना के एक्टिव केस है ना। बड़ी खबर देखिए, यूक्रेन को सिर्फ $1 में मिलेंगे खतरनाक ड्रोन। अमेरिकी कंपनी ने कहा सरकार डील अप्रूव करें, अफगानिस्तान में हो चुके हैं पहले से इस्तेमाल। और पाकिस्तान से एक और अपडेट आ रहा है कि पाकिस्तान में बिजली गुल का मिशन मजनू करेक्शन। देखिए, मतलब पाकिस्तान में जो अभी कई जगहों पर बिजली गुल है ना, इसके भी मीम्स बनाए जा रहे हैं। लोग मखौल उड़ा रहे हैं, बोले भारतीय जासूस न्यूक्लियर प्लांट की जगह इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड उड़ा गया। कुछ कहने की बॉलीवुड ने उड़ाई पाकिस्तान की बिजली। मतलब ये मीम्स बनाए जा रहे हैं उन्हीं के देश के लोगों के द्वारा। बहरहाल इसी के साथ ही आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार का अपडेट वीडियो यही समाप्त होता है दोस्तों।